राजेश, जमीन बेचने की बात मत कर। ये हमारी जड़ है, ये हमारी पहचान है। जिस दिन इसे खो दिया उस दिन तू बर्बाद हो जाएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, हरिराम। हरिराम के दो बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश, जो आलसी और कामचोर था, और छोटा बेटा सुरेश, जो जिम्मेदार और मेहनती व्यक्ति था। बेटा राजेश, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जमीन जायदाद संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं रही। सुबह से शाम तक काम करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मन यही चाहता है कि तुम दोनों भाई मिलजुल कर खेत और घर को संभालो। लेकिन बात यह है कि मुझे चिंता राजेश तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा है। तुम दिन भर सोते रहते हो, काम करने से कतराते हो। बेटा, इंसान अगर आलस में डूब जाए तो जिंदगी उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगी बेटा। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम समझो, मेहनत से ही सुख मिलता है, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। अरे पिताजी, आप हमेशा मुझे ही क्यों सुनाते रहते हो? दिन रात यही रट लगाए रहते हो कि मैं काम नहीं करता, मैं आलसी हूँ। लेकिन जरा सोचो तो सही, आज के जमाने में सिर्फ खेत खलिहान पर ही क्यों निर्भर रहा जाए? जब लोग मजदूर हैं, नौकर हैं, तो हमें पसीना बहाने की क्या जरूरत है? आप कहते हो मेहनत ही सुख देती है, लेकिन मैं कहता हूँ सुख तो आराम में मिलता है। जो दूसरों से काम करवा ले और खुद चैन से जी ले, वही समझदार है। मैं क्यों खेत में जाकर धूप में जलूं? जब पैसा होगा तो सब अपने आप आता रहेगा। अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? भैया, आप गलत सोचते हैं। पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना बहा करके ये खेत बनाए हैं। अगर उन्होंने भी आपकी तरह आलस दिखाया होता तो आज हमारे पास कुछ नहीं होता। सुख सिर्फ आराम में नहीं, सुख इस बात में है कि जब इंसान अपनी मेहनत से कुछ पैदा करता है और अपने परिवार को खिलाता है। आप सोचते हो नौकर रख लेंगे, मजदूर बुला लेंगे, लेकिन जब आपके पास कमाई ही नहीं होगी तो किसे पैसा दोगे? भैया, मैं चाहता हूँ कि आप भी खेतों में हाथ बटाओ, ताकि बाबा की चिंता कम हो, हम साथ मिलकर जी सकें। सुरेश बेटा, तुम्हारी बातें सुन के मेरे दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन मेरा दुख यह है कि तुम दोनों भाई एक जैसा क्यों नहीं सोचते। राजेश, जरा समझो, यह जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, यह हमारी पहचान है। ये खेत हमारे लिए मंदिर जैसे हैं, जिनसे अनाज निकलकर हमारे घर में आते हैं। तुम्हारे दादाजी ने रात दिन काम करके इसे सींचा था, मैंने भी अपनी जवानी खपा दी, लेकिन अब तुम कहते हो कि मेहनत से कोई मतलब ही नहीं है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। बेटा, एक बात याद रखना, बिना मेहनत का सुख कभी नहीं टिकता। अगर तुम आज आसान रास्ता चुनोगे तो कल पछताना पड़ेगा। सुबह का समय था। गांव के खेतों में हल चलाने वाले किसान अपने अपने काम में लग चुके थे। सूरज की किरणें धूप फैलाने लगी थी। हरिराम अपने दोनों बेटों को लेकर खेत पर पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह चाहते थे कि दोनों बेटे जिम्मेदारी से काम करें। देखो बेटो, ये खेत ही हमारी असली दौलत है। न तो हमारे पास शहर के लोगों की तरह बड़े बड़े महल हैं और ना ही ढेर सारा पैसा। हमारे पास यही जमीन है, यही फसल है, यही रोजी रोटी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस जमीन का बंटवारा कर लो और जिम्मेदारी से काम करो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। राजेश, तुम्हें आधा खेत संभालना है और सुरेश तुम्हें आधा, पर मेरी एक शर्त है, मेहनत दोनों को बराबर करनी होगी। अगर कोई धोखा देगा तो याद रखना, उसका नुकसान वही उठाएगा। अरे पिताजी, आप तो बातों को बहुत गंभीर बना देते हो। आधा खेत मेरी जिम्मेदारी, लेकिन ये तो आसान नहीं है। देखो, मैं साफ कह देता हूँ, मैं सुबह सुबह उठकर हल नहीं चलाऊंगा। मिट्टी में पैर गंदे करना, धूप में जलना, ये सब मेरे बस का नहीं है।
मैं तो मजदूरों को बुलाऊंगा, उनको काम पर लगाऊंगा और खुद आराम से बैठकर देखूंगा। आखिर किस लिए पैसा है? जब मेहनत किसी और से करवाई जा सकती है तो हमें क्यों करनी चाहिए? और पिताजी, अगर आप कहते हो कि नुकसान मुझे ही उठानी होगी तो ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं। भैया आप फिर वही आलसीपन दिखा रहे हो। सुन लो, खेत सिर्फ मजदूरी करवाने से नहीं चलते। मजदूर तभी काम करेंगे जब आप उन्हें पैसे दोगे, लेकिन आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से? खेत में जब तक खुद दिल से मेहनत नहीं की जाएगी तब तक अच्छी फसल नहीं मिलेगी। मिट्टी को प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए, और ये सब कोई मजदूर पैसे के लिए नहीं करेगा। राजेश बेटा, सुरेश की बात तुम्हें सुननी चाहिए। देखो, ये खेत किसी हवेली या जायदाद की तरह नहीं है कि बस चाबी पकड़ो और दूसरों से देखभाल करवा लो। ये तो जीते जागते जीवन की तरह है। इन्हें अपनी मेहनत, अपने पसीने की जरूरत होती है। जब किसान अपने खेत में हल चलाता है तो मिट्टी पर अपना खून पसीना डालता है, तभी धरती माँ खुश होती है और उसे अनाज देती है। अगर तुम सोचते हो कि बस पैसे से काम हो जाएगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बेटा। याद रखो, आलसी इंसान का भविष्य अंधकारमय होता है। बेटा, अगर आज तुम मेहनत से भागोगे तो कल पछताओगे, और ये तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बेटा। हरिराम ने दोनों बेटों की बातें सुनी। उन्होंने महसूस किया कि राजेश अभी भी समझने को तैयार नहीं है, लेकिन सुरेश पूरे मन से खेतों में काम पर लगने को तैयार है। पिताजी का दिल छोटे बेटे की बातें सुनकर गर्व से भर गया, लेकिन बड़े बेटे की बातें सुनकर दुखी भी हो गया। दोपहर का समय था। सुरेश खेत पर हल चला रहा था, पसीना बहा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। दूसरी तरफ राजेश पेड़ की छांव में आराम से बैठा था और मजदूरों को काम करने का आदेश दे रहा था। भैया, आप भी आ जाओ ना, हल चलाने में मजा आ रहा है। धरती की खुशबू से दिल भर जाता है। मेहनत करोगे तो फसल दोगुनी होगी। अरे सुरेश, तू पागल है क्या? ये पसीना बहाने का काम मेरे लिए नहीं। मैं तो बैठा मजदूरों को आदेश दूंगा। इस पेड़ की छांव में बैठकर आराम से आम खाऊंगा। हाँ, लेकिन भैया, मजदूर तो दिल से काम नहीं करते। देखो, खेत में जोत भी ठीक से नहीं रही। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो पिताजी को क्या मुंह दिखाओगे? अरे पिताजी से कह दूंगा कि बारिश खराब थी। ये बहाने बनाना आसान है। मुझे खेत की नहीं, आराम का फिक्र है। राजेश, आराम से सुख नहीं मिलता बेटा। सुरेश का पसीना देखकर मुझे चैन मिलता है, लेकिन तेरा आलस देखकर मेरा दिल दुखता है। पिताजी की बातें सुनकर राजेश थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसकी आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद दोनों भाइयों की मेहनत और आलस का असर साफ नजर आने लगा। सुरेश के खेत हरे भरे खड़े थे, पौधे पर ताजगी थी। दूसरी ओर राजेश के खेत सूखे थे, घास फूस भर गए थे और मजदूर आधा काम छोड़कर भाग गए थे। भैया देखो, मेरे खेत पर कैसे फसल लहरा रहे हैं। लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है भैया। अरे हाँ हाँ, तू तो हमेशा मेहनत की बात करेगा, लेकिन मेरे खेत खराब इसलिए हुए क्योंकि मजदूर निकम्मे निकले। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती यही है कि आपने खुद खेत को हाथ नहीं लगाया। मजदूर का काम पैसा है, दिल नहीं। खेती दिल से करनी पड़ती है भैया। तो क्या मैं धूप में जलता फिरूं? मुझे तो आराम चाहिए। अगर खेत सूख जाए तो जमीन बेच दूंगा, जिंदगी आराम से कट जाएगी। राजेश, जमीन बेचने की बात मत कर। ये हमारी जड़ है, ये हमारी पहचान है। जिस दिन इसे खो दिया उस दिन तू बर्बाद हो जाएगा। पिताजी की ये बात राजेश के दिल पर कहीं गहराई तक लगी, लेकिन उसका आलस अब भी उस पर हावी था। सुरेश की मेहनत देखकर गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे, जबकि राजेश का मजाक उड़ाने लगे। शाम का समय था। गांव के चौपाल पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। कुछ किसान सुरेश की मेहनत देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं पर राजेश भी बैठा था और सारी बातें सुन रहा था। तभी एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, सुरेश की खेती इस बार हरियाली से भर गई है।
लगता है धरती माँ उस पर बहुत मेहरबान है। मेहनत रंग ला रही है। हाँ सही कहा, लेकिन राजेश के खेत को देखो तो बस झाड़ झंझाड़ है। मजदूर भी भाग गए। लगता है उसे बस सोना खाना और आराम करना ही आता है। गांव वालों की बातें सुनकर सुरेश कहता है, अरे भाइयों, ये सब तो पिताजी की सीख है और धरती माँ का आशीर्वाद है। मैंने तो बस थोड़ा पसीना बहाया है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम लोग मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो? मजदूर अगर काम छोड़ दे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मेहनत पर क्यों शक करते हो? राजेश, तेरी मेहनत पर नहीं, तेरे आलस पर शक है। खेत कभी झूठ नहीं बोलती। जो बोगे वही उगाओगे। बस आराम से कुछ नहीं मिलता। हाँ देख लिया राजेश, गांव वाले भी वही कह रहे हैं जो मैं बरसों से समझा रहा हूँ। अब भी वक्त है, जाग जाओ वरना पछताना पड़ेगा। गांव वालों की बातों ने राजेश का सिर झुका दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और शर्म भी, लेकिन क्या वह सचमुच बदल पाएगा, यह बात अभी साफ नहीं था। कुछ महीने बीतने के बाद सुरेश की मेहनत का फल मिला। उसके खेतों में अनाज की बोरियां भर भर कर निकली। गांव वाले उसके पास मदद मांगने के लिए आने लगे। दूसरी ओर राजेश की खेत बंजर हो गए। उसने मजदूरों को पैसे उधार देने का वादा किया था। अब सब उस पर कर्ज चढ़ा बैठे थे। चौपाल पर उसकी बातें करने लगे। देखो, सुरेश के खलिहान अनाज से भर गए हैं और राजेश के खलिहान तो जैसे भूतों का डेरा हो। मेहनत का फल सबके सामने है। हाँ रे, सही कहा। राजेश तो बड़े बड़े सपने दिखाता है और मजदूरों को पैसा भी नहीं देता। अब तो उसके खेत पर कोई देखता भी नहीं। हाँ भाइयों, मजाक मत उड़ाओ, आखिर वो मेरा भाई है। हाँ, उसने गलती की है, लेकिन अगर वो चाहे तो आज भी बदल सकता है। बस करो सुरेश, मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं जो भी हूँ वही रहूंगा। लेकिन हाँ, कर्ज का बोझ अब मुझसे उठाया नहीं जाता। राजेश बेटा, मैं तुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता, पर तेरा आलस मुझे तबाह कर रहा है। समझ ले, मेहनत से भागेगा तो दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी। हरे राम काका, आपकी बात 100% सही है। आलसी आदमी की इज्जत कभी नहीं रहती। गांव में अब सुरेश का ही नाम लिया जाता है। हाँ एक रात राजेश अकेले घर के आंगन पर बैठा था। चांदनी फैली थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। चारों तरफ गांव में सुरेश की तारीफ हो रही थी और वह शर्म से झुक गया था। तभी पिता हरिराम धीरे धीरे उसके पास आते हैं। राजेश बेटा, तेरे चेहरे की थकान मुझे सब बता रही है। तू अंदर से टूट चुका है। बोल, कब तक ऐसे भागता रहेगा? राजेश आंखें झुकाते हुए कहता है, पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैं हार गया। न खेत बचे, न पैसा। गांव वाले मुझ पर हंसते हैं। मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पाता। गलती मान लेना ही जीत की पहली सीढ़ी है। बेटा, अभी वक्त है, संभल जा। मेहनत की राह पर चलेगा तो सब फिर से बन जाएगा। हाँ लेकिन पिताजी, मैंने सब खो दिया। कर्ज है, इज्जत भी गई। क्या अब कोई रास्ता बचा है? क्या कोई मुझे माफ करेगा? भैया, रास्ता हमेशा होता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हम दोनों मिलकर खेत संभालेंगे। सुरेश, इतनी बुराई के बाद भी तू मेरा साथ देगा? मैंने तुझे हमेशा ताना मारा है और तू मुझे हाथ थमा रहा है। क्योंकि भैया, हम भाई हैं और भाई सिर्फ खून से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। मेहनत हम दोनों करेंगे और जीत भी साथ में होगी। यह सुनकर राजेश की आंखों में आंसू बह निकले। पहली बार उसके दिल में मेहनत की अहमियत उतर रही थी। पिता की आंखों में चमक थी। शायद उसका बड़ा बेटा अब सही राह पकड़ने वाला था। अगली सुबह गांव वालों ने एक नया दृश्य देखा। जहां कल तक राजेश
पेड़ की छांव में बैठा रहता था, आज वह सुरेश के साथ खेत में हल चला रहा था। उसके माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान भी। पिता हरिराम दूर से यह देखकर गर्व से भर उठे थे। देखा भैया, मेहनत का मजा ही अलग है। थकान होती है लेकिन मन को चैन मिलता है, यही असली खुशी है। हाँ सुरेश, अब मुझे समझ आ गया। मजदूर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ने का सुख अनमोल है। दोनों भाइयों को मेहनत करते हुए देखकर हरिराम कहता है, आज मेरा सपना पूरा हुआ। दोनों बेटे खेत में साथ हैं। यही असली दौलत है, यही असली विरासत है। समय बीतता गया। सुरेश और राजेश की मेहनत ने खेतों को हरियाली से भर दिया। फसल इतनी हुई कि गांव वाले दूर दूर से उनकी तारीफ करने लगे। जहां पहले लोग राजेश का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। हरिराम की आंखों में संतोष था कि उनका बेटा अब सही राह पर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।